चलो मैं क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट बिफोर न्यू गाइस ज्वाइन अपना थोड़ा एटलीस्ट हो जाए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कोई तो बताओ कैसे हमने इसको अप्रोच किया था। अमीशा, ईओक्यू क्या होता है? अमीशा, लगता है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यस सर। हेलो। हाँ बोलना बोलना। हेलो, यस आई कैन हियर यू। आवाज आवे सर? यस यस यस। हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहाँ पे वो रीऑर्डर क्वांटिटी, इट इज वन ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। जहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट की टोटल मिनिमम होती है बेटा। हाँ सॉरी, टोटल मिनिमम होता समेशन मिनिमम होता है, बराबर। है। यस दैट वाज ईओक्यू, करेक्ट। हमने यस। कल एक एग्जाम्पल देखा था, डिराइव किया फॉर्मूला था कि भाई A stands for annual requirement, Q is our reorder quantity। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे? A डिवाइडेड बाय Q, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी। इतने अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है, मतलब एक ऑर्डर करते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है अपने को, यहां से बैंगलोर जाके माल लेकर आना, तो पर ऑर्डर कितना कॉस्ट लगता है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो O इंटू ए बाई क्यू, ए बाई क्यू इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ए बाई क्यू इंटू O इज द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। वैसे टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल्ड लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि पहले किसी ने आंसर दिया A इंटू सी, कि जैसे अगर मुझे 5 लाख किलो या 3,60,000 किलो टोटल लाने वाला है, और 3,60,000 यूनिट्स अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल टोटल ऑर्डर करने हैं, और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो किसी ने बोला 3,60,000 इंटू 5 करो, A इंटू सी। फिर मैंने उसको बोला कि यार ये 3,60,000 जो है, क्या ये हम एक साथ ऑर्डर कर रहे हैं? नहीं। तो क्या ये 3,60,000 हम एक साथ पूरे साल भर के लिए मेरे गोडाउन में है? नहीं। तो हम जितना ऑर्डर करेंगे वो है 20,000, फिर वहां से वो जीरो तक जाता है। मैंने ये बताया था, एक्सप्लेन करता है कि लीनियरली डिक्लाइन होता है, फिर वापस 20 आता है, फिर वो जीरो तक जाता है। तो इसका एवरेज आता है Q/2। तो Q/2 इज द एवरेज इन्वेंट्री जो हम लोग मेंटेन करते हैं हमारे पास, इनटू C इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये टोटल कैरिंग कॉस्ट। फिर मैंने मैथ्स की एक प्रॉपर्टी बताई जहां पे इसका समेशन तभी मिनिमम होगा जब ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो। उस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया एंड देन हमने फॉर्मूला फाइनली डिराइव किया। देन हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, वो एग्जाम्पल अपन वापस आज लगे तो डिस्कस करेंगे कि कैसे टोटल कॉस्ट जो है वो ईओक्यू पे ही सबसे मिनिमम आती है। नाउ most of you have joined now। मुझे सबसे पहले अभी ये बताओ कि तुम लोगों को कल जो हमने डिस्कस किया उसमें से या इस कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है? एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट बिफोर वी मूव अहेड? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। अच्छे से वो फॉर्मूला समझ में आया है सबको? यस सर। सर यस सर। सर एक बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिपीट करो ना शॉर्ट में प्लीज। हाँ अभी वही किया ना मैंने। अच्छा तो अभी ज्वाइन हुआ क्या? सो ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, is that reorder quantity where the total of carrying and ordering cost is minimum।
अरमान मतलब इसका फॉर्मूला क्या रिपीट करूं एग्जैक्टली, इसका डेरिवेशन या क्या? सर डेरिवेशन। डेरिवेशन मैंने अभी जस्ट बताया, मैं वापस एक बार बता रहा हूं, ध्यान देना। हमने स्टार्ट किया था एनुअल रिक्वायरमेंट कि साल भर में मेरे को कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है। ये एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है कि साल भर में अपने को कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है। क्यू डिनोट्स द रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब मैं कितना वन टाइम में ऑर्डर करता हूं, द क्वांटिटी विच आई ऑर्डर इन वन पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ऑब्वियसली कितनी ऑर्डर्स लगेगी, टोटल ऑर्डर्स, ए डिवाइडेड बाय क्यू। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ये पर ऑर्डर कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो ए बाय क्यू इंटू ओ अगर मैं करूंगा तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मैं ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स कैरी कर रहा हूं, क्यू बाय टू। ये मैंने काफी बार डिस्कस किया, अरमान तेरे साथ ही मेरा डिस्कशन हुआ था, याद है? हाँ सर, ये समझा है, मेरे को सिर्फ ईओ क्यू ने समझा है। हाँ, तो ये अभी ईओक्यू क्या है मैं समझाता हूं। ईओक्यू इज दैट रीऑर्डर क्वांटिटी जहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम है, ठीक है। ईओक्यू का पहले मीनिंग समझ। ईओक्यू इज दैट रीऑर्डर क्वांटिटी at which the total of ordering cost and carrying cost is minimum। ये स्टेटमेंट समझा क्या देखो अरमान? यस सर। तो रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि कुछ हाउ मेनी रीऑर्डर क्वांटिटीज आर पॉसिबल? इनफाइनाइट। हाउ मेनी रीऑर्डर क्वांटिटीज आर पॉसिबल? इनफाइनाइट। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3,60,000 यूनिट मंगाने हैं तो मैं पूरा 360 एक साथ मंगा सकता हूँ, या 180 दो बार मंगा सकता हूँ, या 60,000 60 बार, या 1,20,000 3 बार, या 1,200 300 बार, है ना? यस सर। सो पॉइंट बीइंग, यू आई मीन एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो इन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में से ऐसा रीऑर्डर क्वांटिटी ढूंढना है जहां पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम है। उस रीऑर्डर क्वांटिटी को ईओक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया? यस सर। इकोनॉमिकल मतलब पता है ना तेरे को, सबसे सस्ता। यस सर। तो वही वर्ड यूज किया उन्होंने, इसीलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो भी एक आरओक्यू ही है, ठीक है। यस सर। तो अभी हमने क्या किया, फिर मैंने एक मैथ्स का प्रॉपर्टी यूज किया कि दो चीजों का समेशन तभी मिनिमम होगा जब वो एक दूसरे के लिए इक्वल हो, प्रोवाइडेड उसके एक प्रॉपर्टी का एक फीचर भी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट एक्चुअली एक कांस्टेंट आता है, मैं वो भी प्रूव कर रहा हूं तुझे। देखो, कैरिंग कॉस्ट है ए बाय क्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाय क्यू इंटू ओ मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट है क्यू बाय टू इंटू सी। क्यू क्यू कट हो जाता है, ए ओ सी बाय टू बचता है। मुझे बोल, ए अपना फिक्स्ड है कि नहीं, एनुअल डिमांड? यस सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर फिक्स्ड है? यस सर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है? यस सर। और टू तो कांस्टेंट है। तो कैन आई से दिस इज फिक्स्ड? यस सर। अब जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली इफ मैं एक कोई भी रैंडम प्रोडक्ट लिया था, जैसे मैंने कल लिया था कोई भी एक रैंडम नंबर, जैसे अब मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं 50, ठीक है। 50 से अच्छा मैं और कोई नंबर लेता हूं, चलो 64। अब 64 ये कांस्टेंट रखता हूं मैं, और 64 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो लेते हैं अपन। तो जैसे मैं ले रहा हूं 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 3 के टेबल में तो नहीं है, चलो 4 इंटू 16, 5 इंटू 12.8 भी कर रहा हूं मैं, 6 के टेबल में नहीं है, 7 के टेबल में नहीं, 8 इंटू 8। ऐसे मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लिखे, दिख रहा है देखो। यस सर। अब सबका प्रोडक्ट 64 आ रहा है ना? यस सर। वैसे ही रीऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी हो, क्यू क्यू कट हो रहा है तो प्रोडक्ट तो एओसी बाय 2 ही आने वाला है। यस। तो वैसे ही 64 ये प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट है सबका।
अब अगर मैं इन इंडिविजुअल आइटम्स को ऐड करूं, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी अगर मैं हर जगह निकालू तो यहाँ पे 65 आ रहा है, ये 34 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये 17.8 आ रहा है, ये 16 आ रहा है. डू यू ऑब्जर्व कि जब 8 और ए और बी एक दूसरे से इक्वल है तभी उनका समेशन मिनिमम है. सबसे मिनिमम देख, ए प्लस बी में सबसे मिनिमम 16 है, हाँ या ना? यस तो मैं ये प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की कि जब ए और बी इक्वल रहेंगे, इफ ए बी इज कांस्टेंट देन द a plus b will be minimum when a equal to b. ये प्रॉपर्टी है. If ab is constant then a plus b will be minimum when a equal to b. तो वही प्रॉपर्टी मैंने यूज किया. तब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे द समेशन विल बी लोएस्ट व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मैंने इक्वेट कर लिया. तो ये क्यू स्क्वायर इधर गया, क्यू स्क्वायर सी बाई 2 AO. इसी से मैंने फॉर्मूला डिराइव किया Q इक्वल टू, ये क्वांटिटी जो आई है मेरी, ये आती है मेरी, या ये बन जाती है मेरी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. द क्वांटिटी विच विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला will result into the lowest summation of ordering and carrying cost. अब समझ में आया क्या? देखो यस सर. मैंने अभी काफी ज्यादा डिटेल में, कल से भी ज्यादा डिटेल में अभी मैंने इसका डेरिवेशन बताया है. और डेरिवेशन बिल्कुल भी एग्जाम में आने वाला नहीं है. इट इज नॉट नीडेड. अगर तुमको ये पार्ट हेवी लग रहा है तो यू कैन सिंपली इग्नोर इट. ये इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क लाइफ में पड़ने वाला नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग. बट जस्ट कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. नाउ ये हो गया EOQ का फॉर्मूला. अब अपना राइटिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड फिर वो एग्जाम्पल वापस लेंगे. अब सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू करो. हेडिंग दो EOQ. कल अपन ने स्टार्ट किया था, कुछ लोगों ने थोड़ा लिखा भी था. सबसे पहले डिफाइन करेंगे, इट इज दैट रीऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम. फिर हमने फॉर्मूला लिखा और फिर A क्या है, O क्या है और C क्या है ये नोटिफाई किया. आई एम जस्ट गिविंग यू 1 फुल मिनट, ये पूरा लिख लो जिसका भी बाकी है. इन केस कल कोई एब्सेंट था तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसको अभी इमीडिएटली नहीं समझेगा. आई वुड एडवाइस कि कल का लेक्चर पहले देखो एंड देन ही ये लेक्चर देखना. अगर कोई स्टूडेंट कल नहीं था. इज देयर एनीवन हु वाज नॉट देयर यस्टरडे एंड इज प्रेजेंट टुडे? अच्छा है, 3-4 लोग लग रहे, 5. ओके, तो आई वुड एडवाइस यू गाइस अभी इमीडिएटली ट्राई करो जितना समझ रहा है उतना समझने के लिए. बट तुमको पिछला लेक्चर देखना ही पड़ेगा क्योंकि पिछला लेक्चर पूरा इस फॉर्मूला को हमने खुद सब मिलके हमने रादर इस फॉर्मूला को इवॉल्व किया. इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन हुआ. रादर हमने कल पिछले लेक्चर में और कुछ किया भी नहीं था. तो आई वुड सजेस्ट रादर पहले वो लेक्चर देखो अच्छे से, तो ही ये लेक्चर पूरा वापस और एक बार देखना. अभी लाइव छोड़ो मत लगे तो बैठ लो, बट ये वापस और एक बार देख लेना आफ्टर वॉचिंग द प्रीवियस लेक्चर. सर आप ड्राइव पे कब डालोगे लेक्चर्स? मैं आज डाल रहा हूँ ड्राइव पे लेक्चर. जिनका मतलब एडमिशन हो चुका है उनको एक्सेस आज मिल जाएगा. बाकी लोग इमीडिएटली यू कंफर्म योर सीट्स एंड टेक द एडमिशन एज सून एज पॉसिबल. आज सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर अभी तक के ड्राइव पे आ जाएंगे और जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है उनको एक्सेस मिल जाएगा. उसके बाद जिसका ये हो गया, ये आगे का लिखो. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज A by Q into O.
total carrying cost Q by 2 into C, where Q by 2 is the average inventory which you hold for the year. अच्छा, किसी को बीच में मतलब मीनवाइल अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। आज हम इसी फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला पार्ट नया है। ये वाला पार्ट लिख लो सब लोग, लिखते लिखते समझो भी, फिर मैं अपन भी डिस्कस करेंगे। जिसको ठीक से इसका हैंडराइटिंग नहीं समझ रहे उनके लिए मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं। समटाइम्स C इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब कभी कभी अपने को C की वैल्यू डायरेक्टली दी नहीं होती है क्वेश्चन में। इंस्टेड यू आर प्रोवाइडेड विथ I which represents carrying cost percentage per annum। I मतलब वो एक परसेंटेज है जिसमें I is given as a percentage of raw material cost। रॉ मटेरियल की जो मेन कॉस्ट पर यूनिट है, कितने रुपए का एक यूनिट है रॉ मटेरियल का, उसको I से मल्टीप्लाई किया, CPU को I से मल्टीप्लाई किया तो C की वैल्यू आएगी। मतलब जैसे अभी मेरा एग्जाम्पल जो कल था वहां पे C की वैल्यू मैंने दी थी 4 पर यूनिट। कभी कभी ऐसा भी दे सकते हैं वो कि रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट is let's say 50 and I is equal to 8%। मतलब 8% जो है ये रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। I मतलब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट परसेंट पर एनम। तो अपने को C नहीं देंगे वो डायरेक्टली, कॉस्ट पर यूनिट रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट देंगे कि 50 रुपए का रॉ मटेरियल 1 रुपए का, और मेरा ऑन एन एवरेज 8% कॉस्ट लगता है उसको कैरी करने के लिए। मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टोरेज, ऑब्सोलिसेंस, ये सब पकड़ के 8% लगता है। तो फिर ऐसे केस में अपन C की वैल्यू निकालेंगे, CPU इंटू I दैट इज इक्वल टू 50 का 8% दैट इज इक्वल टू 4 रुपीज। तो 4 रुपीज कभी कभी डायरेक्टली नहीं देंगे, हमको CPU और I दिया रहेगा। मतलब परसेंटेज फॉर्म में दिया है अगर कैरिंग कॉस्ट, तो उसको CPU से मल्टीप्लाई करो तो रुपी फॉर्मेट में आएगा। क्योंकि अपने को ये जो लगने वाला है यहाँ पे, ये तो रुपीज में लगने वाला है। अपना क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है ना, रुपीज में है ये, तो इस फॉर्मूला में रुपीज में लगने वाला है। तो इसीलिए अगर परसेंटेज में दिया है तो CPU से मल्टीप्लाई करना है। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। Sometimes C is not given in the question directly. Instead, you are provided with I, which represents carrying cost percentage per annum. It is given as a percentage of raw material cost. So C is equal to CPU into I. किसी को कोई डाउट? हाँ या ना बोलो। नहीं सर। लिख के हुआ ये, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, मैं वेट करो, किसी किसी का बाकी है, फटाफट करो जिनका बाकी है। चलो जब तक एक फटाफट क्विक रिवीजन अभी तक हमने जो किया। कोरस में बोलना है फटाफट। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोलो।
Maximum Maximum lead time into Maximum lead time into maximum maximum consumption plus maximum lead time into maximum consumption plus safety stock. Safety stock. सेफ्टी स्टॉक. अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किया है सेफ्टी स्टॉक वाला, बट फॉर्मूला में लिख के रखा है कि सेफ्टी स्टॉक जो छुपाया हुआ है वो तो अलग से, प्लस मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन. रीऑर्डर लेवल का ये फॉर्मूला क्यों है? रीऑर्डर लेवल, ये तुम लोग हाथ ऊपर करो, रेज हैंड. रीऑर्डर लेवल का ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए. यस अरमान. सर क्योंकि जब अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि डेली अपन मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो अपन मैक्सिमम अपने गोडाउन से स्टॉक जाएगा, तो अपन कब मंगा सकते हैं ऐसा? हाँ, मतलब दो चीजें हम करते, बिकॉज हमको रीऑर्डर लेवल ऐसी सेट करनी है ताकि कभी स्टॉक आउट ना हो. पहले बात तो ये बोलते कि रीऑर्डर लेवल मतलब ऐसे पॉइंट पे ऑर्डर कर दो कि कभी वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो में भी स्टॉक आउट ना हो. अब वर्स्ट सिनारियो क्या है कि सबसे बहुत दिनों बाद माल आएगा, मतलब मैक्सिमम लीड टाइम, और उन दिनों में जब तक माल नहीं आ रहा तब तक मैक्सिमम कंजम्पशन होगा. इसीलिए मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन पे उस लेवल पे रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं. मतलब उस लेवल पे ना आप अलार्म सेट करके रखते हैं. जैसे ही इन्वेंट्री कम होते रीऑर्डर लेवल टच करेगा, जोर से अलार्म बजेगा. समझ रहे हो? और अपने को पता चल जाएगा कि अब ऑर्डर करना है. अगर अपने को स्टॉक आउट कंप्लीटली रूल आउट करना है तो फिर चुपचाप ऑर्डर करो. स्टॉक आउट मतलब क्या? माल खत्म होना. तो अगर ये सिचुएशन कि माल खत्म हो जाए, अगर ये सिचुएशन तुमको अवॉइड करनी है तो रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर कर दो. इसीलिए फॉर्मूला मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन ब्रैकेट क्लोज प्लस सेफ्टी स्टॉक जो छुपा के रखा है. मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बोलो. reorder level minus consumption into into minimum. reorder quantity. रीऑर्डर लेवल माइनस, minimum lead हाँ हाँ समझ गया, time रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम. order quantity. किसी का ना बहुत लैग हो के आ रहा है आवाज, इट्स अ लिटिल डिस्टर्बिंग. ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ फॉर्मूला फटाफट. मैक्सिमम लेवल इज नथिंग बट रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम ब्रैकेट क्लोज प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब फ्रेश माल आने के जस्ट बाद. और बिकॉज मैक्सिमम लेवल निकालना था, मैक्सिमम पॉसिबल लेवल निकालना था, हमने क्या किया? मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम. फिर नेक्स्ट था मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल रियलिस्टिकली अगर हम देखें, एकदम ऐसे सोचे, सॉरी थियोरेटिकली, तो आंसर 0 ही आना चाहिए. मिनिमम पॉसिबल कितना हो सकता है? तो 0 ही आएगा. 0. बट हम क्या सोचते नहीं, थोड़ा सा ऑथर ने अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, उसको बोला कि नहीं रियलिस्टिक रखते थोड़ा, तो Average. उसने इंस्टेड ऑफ सबट्रैक्टिंग मैक्स इनटू मैक्स, उसने एवरेज इनटू एवरेज लेस किया. सो फॉर्मूला फॉर मिनिमम लेवल बिकम्स रीऑर्डर लेवल माइनस Reorder level minus average consumption average lead time. उसके बाद एवरेज लेवल. दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बहुत आसान है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, और दूसरा है मिनिमम प्लस हाफ आर. Half hour. एवरेज लेवल वो जो दूसरा फॉर्मूला, उसमें क्या लॉजिक है कि मिनिमम तो रहेगा ही, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आता जाता रहेगा, तो ऑन एन एवरेज उतना रहेगा मिड उसका पॉइंट. average. इतना हमने देखा. डेंजर लेवल का तो और भी इजी है कि इमरजेंसी लीड टाइम है, ये बड़ा वाला अलार्म है कि अब तो करो भाई. तो ये तो इमरजेंसी डेंजर लेवल है. अब ऑर्डर नहीं किया तो 100% स्टॉक आउट होगा. इन शॉर्ट उल्टा, डेंजर लेवल ऐसा लेवल है जहां पे अगर ऑर्डर नहीं किया तो 100% स्टॉक आउट होगा. तो इमरजेंसी लीड टाइम का फॉर्मूला है, डेंजर लेवल का फॉर्मूला है इमरजेंसी लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय Average consumption. एवरेज कंजम्पशन. और कुछ ऑथर्स मिनिमम कंजम्पशन भी यूज करते Minimum consumption भी. हैं. चलो अभी वो भी रिवाइज हो गया. ये सेलिएंट फीचर्स लिख लो. Out of all the possible reorder quantity, the total of carrying and ordering cost will be minimum at EOQ. At EOQ, total ordering cost equal to total carrying cost only if we do not round off the number of orders. अगर हम राउंड ऑफ कर दे ऑर्डर्स को तो फिर ऑब्वियसली राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आने वाला है.
अच्छा, नाउ आई होप लिख लिया तुमने सेलियंट फीचर्स। यस सर। सर 2 मिनट दिखाओ ना सेलिएंट फीचर्स। एक मिनट। जिसको सेलियंट फीचर देखना होगा। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ सब लोग। Calculate the economic order quantity from the following information. Also state the number of orders to be placed in a year. Fine. Consumption of material per annum 10,000 किलोग्राम पर एनम इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है। तो ये 10,000 क्या हुआ हमारे नोटेशंस के फॉर्म में, बोलो। दिस इज ए। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल CPU. ये सीपीयू है, कॉस्ट पर यूनिट। एक किलोग्राम रॉ मटेरियल 2 रुपए का आता है। और स्टोरेज कॉस्ट क्या है? ये आई में दिया उन्होंने, परसेंटेज में दिया हुआ है। सो दिस इज आई। तो व्हाट विल बी सी, बोलो। सी का फॉर्मूला क्या है? CPU. into I. तो बराबर 2 रुपीज का 8% 0.16। 0.16. जल्दी से नोटबुक में इलस्ट्रेशन 3 लिखो और फॉर्मूला ईओक्यू निकाल के रखो जल्दी से। और सी का कैलकुलेशन अलग से दिखाना, देखो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट सीपीयू इंटू आई 0.16 पर यूनिट पर एनम। सी क्या आएगा? सी वुड बी इक्वल टू 8% ऑफ 2 0.16 per unit per annum। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। ये बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। सबको कैलकुलेटर सबके पास है, आई एम अज्यूमिंग। सबका 2,500 आया क्या ईओक्यू? Yes, sir. नाउ और एक चीज पूछी उन्होंने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। अब मुझे उन्होंने टोटल कितना ऑर्डर करना है? 10,000। और अपना रीऑर्डर क्वांटिटी क्या डिसाइड हुआ, जो सबसे चीपेस्ट रीऑर्डर क्वांटिटी? 2,500। तो साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करनी पड़ेगी? 4 ऑर्डर्स। तो ये लिख लो।
अच्छा, सबका हुआ क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अपन एक ये करते, थोड़ा इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करना है, कुछ ध्यान देना। इलस्ट्रेशन 3 है ना वो? आई थिंक वो हो गया तुम्हारा। अभी कंटिन्यू क्वेश्चन उसमें कंटिन्यू करना है। ये कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग एंड carrying cost when first ROQ equal to EOQ, second ROQ equal to 2000 kgs or reorder quantity equal to, let's say, 3000 kgs. EOQ क्या आया मेरा? 2500. तो तीनों के लिए अपने को टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट निकालना है, ठीक है? तो अपन एक ही टेबल में प्रेजेंट करेंगे तो तुमको ध्यान में आएगा और भी क्लियरली। इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पहले हाफ अ मिनट है, किसी को क्वेश्चन बाकी है लिखना तो लिख लो। ठीक, तो अभी तीन केसेस करते, ए बी सी। इधर रीऑर्डर क्वांटिटी फिक्स कर लेते। ए में EOQ रखना है अपने को, मतलब 2500। बी में ROQ 2000 और यहाँ पे 3000, ठीक है? अब सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला बोलो मेरे को। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बेटा, पर यूनिट नहीं। हाँ सर। तो A/Q इंटू O मैं बोल सकता हूँ ना इसको? यस सर। Yes. तो अभी A कितना है मेरे को बोलो? 1000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है क्वेश्चन में? 50. 50। यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाय 2000, तो 5 ऑर्डर्स प्लेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे तो 10,000 डिवाइड बाय 3000, ये पॉइंट में आ रहा है 3.33 ऑर्डर्स, बट हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली इन रियल लाइफ 3.33 ऑर्डर्स नहीं हो सकती। तो 3 ऑर्डर हो सकती है या 4 ऑर्डर हो सकती है, बट अपन फिलहाल के लिए 3.33 पकड़ रहे, मल्टीप्लाइड बाय 50। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी कितनी आई बोलो? 200, 250, 166.66. 250. 167 पकड़ रहा हूँ राउंड ऑफ रुपीज, ठीक है? अब मुझे टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो। Q/2 इंटू सी। बाकी लोग म्यूट करो, जहां आवाज आ रहा है बहुत, प्लीज यार, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है।
तो क्यू अपना डिसाइड हुआ है ये आर क्यू ही हमारा क्वांटिटी है ना, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आएगा 2500/2 इंटू 0.16, इधर आएगा 2000/2 इंटू 0.16, इधर आएगा 3000/2 इंटू 0.16, ये आएगा 200, 160, 160 और ये 240. 240। अब अपन निकालेंगे टोटल समेशन। 400 टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 400 410. और 407. हाँ 6.67 है, 407। अब मुझे बोलो लोएस्ट कहाँ पे आया? ईओक्यू पे आया या कहीं और आया? तो बस मुझे ये प्रूव करना था तुमको, जो हमने फॉर्मूला से ईओक्यू निकालते हैं और उस पे जब टोटल कॉस्ट आता है वो मिनिमम आता है। यही मैंने कल के एग्जाम्पल में कुछ एक मन से एग्जाम्पल लेके प्रूव किया था। तो ये अभी तुमको इस क्वेश्चन के वो नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा, क्योंकि वही सेम चीज रिपीट हो रही है। ये लिख लिया तो भी चलेगा, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है। और यहाँ पे 10 प्रूव दैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम एट ईओक्यू, the total cost is minimum when ROQ equal to EOQ, ऐसे लिखो। 10 proved that the total of ordering and carrying cost is minimum when ROQ equal to EOQ। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। आर यू गाइस गेटिंग कंफर्टेबल नाउ EOQ के साथ थोड़ा थोड़ा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 4। देखो पूछा है उन्होंने, कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ साथ परचेस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी आ जाता है। तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे ईओक्यू का क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट पूछा है तो कैरिंग और ऑर्डरिंग का टोटल, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, उतना ही निकाल के आ जाते हैं। बट अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा है तो जैसे 5000 इंटू 20, ये 1 लाख रुपया भी ऐड हो जाएगा। टोटल कॉस्ट पूछा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। सर नहीं समझे। क्या नहीं समझे? अरे कुछ नहीं, रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट। अभी तक हमने ऑर्डर करने की
और गुड्स को संभालने की कॉस्ट देखी ना, ऑर्डरिंग और कैरिंग। यस सर। अब ये 5,000 यूनिट खरीदने के लिए, एक्चुअल में परचेस करने के लिए भी तो पैसे लगेंगे, अच्छा हाँ यस सर। तो वो भी पकड़ने का। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा तो ये भी ऐड कर देने का, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, अब ये हम 1,000, ये जो टोटल 5,000 है वो 1,000 5 बार मंगाए या 500 10 बार मंगाए या 50 100 बार मंगाए, हर बार 20 रुपए पर यूनिट ही लगने वाला है, तो वो तो अपना रीऑर्डर बेसिक कॉस्ट है। क्वांटिटी। हाँ, ये बेसिक कॉस्ट, ये तो लगने वाला है 1 लाख ऐसा। यस सर। तो अब ध्यान देना, तुमको याद है ना, स्टोरेज, इंटरेस्ट, ऑब्सोलिसेंस, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। Carrying cost. हमारा कैरिंग कॉस्ट है। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, 2 + 12 + 6 कितना हो रहा है? 20. तो कहना है I is equal to 20%। Yes. 20. अब C का क्या फॉर्मूला है अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो? CPU Q into into I. I. दैट इज इक्वल टू CPU कितना है मेरा? ये CPU है, यूनिट प्राइस में 20. 20। 20. इंटू 20%, बराबर, तो ₹4 आ रहा है C। बाकी A दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 16, ये कुछ बोला नहीं है, उन्होंने बोल देना चाहिए था फ्रैंकली, पर ऑर्डर क्वेश्चन में ही मेंशन करना चाहिए। तो O दिया हुआ है इन शॉर्ट अपने को। क्या ये तुम खुद से अभी सॉल्व कर सकते हो? यस सर। तुम सबसे पहले स्टेप 1 EOQ निकालोगे, स्टेप 2 फिर हेडिंग दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट EOQ, फिर उसमें परचेस कॉस्ट वो 5,000 × 20 आएगा, कैरिंग कॉस्ट वो Q/2 × C आएगा, जो Q तुम्हारा EOQ से आया है वो Q, और ऑर्डरिंग कॉस्ट A/Q × O से आएगा। मैं तुमको पूरे 3 मिनट्स दे रहा हूँ, अच्छे से प्रेजेंट करके लिखो। ये फाउंडेशन नहीं है जो तुमको सिर्फ आंसर से मतलब है, लिखो अच्छे से। तो हर एक वेरिएबल चीज में लिखो। परचेस कॉस्ट क्या होता है? परचेस कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब पूरा टोटल पूछा है उन्होंने। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में भी मैं टोटल कॉस्ट पूछता हूँ तो, और उसमें भी लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रैंकली, परचेस कॉस्ट। ओके सर। बस वो हमारे EOQ कैलकुलेशन में और डिसीजन मेकिंग में इरेलेवेंट होते हैं, तो इसीलिए वो कब रेलेवेंट है वो भी मैं समझाऊंगा तुमको। इसमें तुमको C का कैलकुलेशन CPU × I ये भी दिखाना है, अगर ये नहीं दिखाए तो भी आधा 1 मार्क कट जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन के, वर्किंग के बहुत मार्क्स होते हैं। एक चीज अपने मार्जिन में लिख लो कि इन IPCC जो फिगर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिए, जो तुमने कैलकुलेट किए, वो उसका वर्किंग दिखाना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। अगर तुम कोई भी फिगर नॉर्मल, मतलब सिर्फ यहाँ पे 20 × 20% भी करना है तो दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे कम। सर यूनिट लिखना भी कंपलसरी क्या, मतलब ₹4 पर यूनिट पर एनम ऐसा? हाँ, लिखना बहुत अच्छी बात है। ओके। कभी भी कम और ज्यादा में ज्यादा ही चूज करो। ऐसे हर चीज के मार्क्स नहीं कटते, आई अग्री टू दैट, बट अपन कोई गुंजाइश ही नहीं रखेंगे उनको मार्क्स कट करने देने की, बट वर्किंग जरूर लिखो।
आया तुमको आंसर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा, ना इसका जो बी पार्ट है, ये इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन और मुझे जो सही लगता है इसमें फर्क है। तो तुम लोग मुझे बोलो कि इसका मीनिंग क्या ले रहे हो तुम लोग, व्हाट इज द मीनिंग यू आर टेकिंग। सेकेंड पार्ट में और एक चीज पूछिए, determine the total cost that would result for the items if an incorrect price of 12.8 is used. CPU. Sir, सर कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी और यूनिट पर प्राइस भी। Okay. sir, Yes. sir, न्यू मॉड्यूल में चेंज है, इफ अ न्यू प्राइस लिखा है उधर। Oh. फिर तो क्वेश्चन New price अगर इनकरेक्ट होता ना तो मैं कब से, मेरा जिन्होंने पिछले बार देखा उनको पता होगा मेरा कितना बड़ा आर्ग्यूमेंट था इसके ऊपर। बट ठीक है, अभी चलो मैं उसमें घुसूंगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही चेंज कर दिया उन्होंने। सो गुड न्यूज, इफ अ न्यू प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज्ड, मतलब अब तो क्वेश्चन कुछ टाइम पास हो गया। यहाँ पे 20 की जगह 12.8 बोल रहे हैं और रीसॉल्व करने बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 की जगह 12.8 यूज होगा और परचेस कॉस्ट में भी 12.8 यूज होगा। मुझे बोलो कुछ डिफिकल्ट है क्वेश्चन? इस बार सी क्या बन जाएगा मेरा? 2.56 12.8 into 20%। into 20%. 2.56 per unit per annum. और अपना परचेस कॉस्ट क्या बन जाएगा? 5,000 यूनिट 5,000 into into 12. 12.8. तो ये तो मतलब मुझे बोला ऐसा इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन पूछ के मिला क्या? मतलब और एक बार अपना क्या चेक क्या करना चाहते हो? नो मतलब हाँ, सिर्फ इतना चेक करना चाहते हैं कि मे बी तुम लोग C4 ही रखोगे, सी भी चेंज होगा, CPU इंटू आई, वो इग्नोर करोगे, मे बी यही चेक करना चाहती है, और तो कुछ इसमें है नहीं। फटाक से फिनिश करो, यू हैव 1 फुल मिनट। कुछ है नहीं इसमें, इनकरेक्ट की जगह न्यू कर दो, क्योंकि इनकरेक्ट वर्ड की वजह से बहुत अलग इंटरप्रिटेशन जा रहा था, वो मैंने पिछले बैच में भी बताया था। इफ अ न्यू प्राइस, ये सारा आंसर मेरा अलग आ रहा था, वो सब हटा देता हूँ मैं अभी। मुझे बोलो कोई डाउट है किसी को? आगे जाए अपन? यस सर। ये आ गया सबको न्यू प्राइस वाला? आया ना? Yes, sir. यस सर। कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. फाइन। सब लोग अभी मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ।
From the following details given below, calculate reorder level, maximum level, minimum level, and danger level. ROQ is to be calculated on the basis of following information. Cost of placing an order, number of units, ये सब दिया है. मतलब मुझे बोलो ये ROQ कंपनी का खुद का कुछ है या ROQ कोई पॉलिसी फॉलो कर रहा है? मतलब खुद का कुछ है या कोई फॉर्मूला यूज कर रहा है? देखो ना, रीऑर्डर क्वांटिटी. रीऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्टली गिवन है क्या अपने को? बोलो. नहीं सर. सारी इंफॉर्मेशन है वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि कंपनी ROQ कैसे निकालती है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ EOQ, है ना? EOQ पॉलिसी जो है वो कंपनी यूज कर रही है, और EOQ से जो ROQ आएगा, EOQ से जो वैल्यू आएगी वो ROQ डिसाइड होगा. बराबर? यस. फटाफट मेरे को ना एक एक जन, अमीशा, अमोल, अमृता एंड अंजलि, एक एक फॉर्मूला बता दो. रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताओ. एक एक 4 जन को मैंने बोला. सबसे पहले अमीशा. Maximum lead time into maximum consumption. मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम लेवल. Safety stock. कौन बताएगा मैक्सिमम लेवल? सेकंड जो था नाम जो मैंने पढ़ा. सर रीऑर्डर लेवल हाँ, माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजप्शन हाँ, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. वेरी गुड. अब रीऑर्डर क्वांटिटी अपने को दी है क्या? No. नो. नहीं सर. तो एक काम करेंगे, सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड ऑन EOQ पॉलिसी निकाल लेंगे, फिर बाकी सारे लेवल्स. वैसे फर्स्ट लेवल तो निकल सकती है, उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी की जरूरत नहीं, बट इट वुड बी बेटर अगर हम ROQ पहले निकाल लें, है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर. मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बोलो. Yes, sir. Average into डेंजर लेवल, इमरजेंसी लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन. ये तो मतलब इसके बाद अगर फिर भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो क्या होगा? स्टॉक आउट. Out of stock. 100% आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है ना? ऑर्डर. इसलिए इसको डेंजर लेवल बोलते हैं. अब EOQ को लगने वाला डेटा देखो. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैन आई से दिस इज O? Yes. प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर मतलब ये ऑटोमेटिकली पर ऑर्डर है 20 रुपया. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेस ड्यूरिंग द ईयर, क्या है ये? 5,000. बराबर. परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये क्या है? CPPU. CPU. कॉस्ट पर यूनिट है, परचेस प्राइस यूनिट की, एक रॉ मटेरियल की. एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज ₹5. Carrying cost. तो ये डायरेक्ट अपने को C दे दिया उन्होंने पे, और क्या? डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, एवरेज 10, मैक्सिमम 15, मिनिमम 5. फॉर इमरजेंसी परचेस 4. ठीक. रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम 20. तो ऑटोमेटिकली मिनिमम क्या आएगा बोलो? रेट ऑफ कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर डे. इसका भी कैलकुलेशन दिखाना, डायरेक्ट ओरली किया ऐसा नहीं. 20 मैक्सिमम, एवरेज का फॉर्मूला डालना, मिनिमम प्लस मैक्स बाय 2. तो 15 इज इक्वल टू 20 प्लस मिनिमम बाय 2, तब मिनिमम 10 आएगा. बताना कैलकुलेशन, मार्क्स कटेंगे नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने बताया. क्लास टेस्ट में फिर आओगे तो सर इधर मार्क्स क्यों काटे? तो ऑब्वियसली तुमको हर चीज का वर्किंग बताना है. कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन नाउ? Yes, sir. ठीक. तो आई एम गिविंग यू 5 फुल मिनट्स, अच्छे से विथ प्रेजेंटेशन फिनिश करो. हर एक चीज को हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ
सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड ऑन ईओक्यू, ऐसा हेडिंग देने का, कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड ऑन ईओक्यू, फिर फॉर्मूला लिखो। सब हेडिंग दे रहे हो ना, कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड ऑन ईओक्यू। हाँ सर। फिर फॉर्मूला लिखो, फिर ईओक्यू निकाल लो, वो अपना आर और क्यू फिक्स हो जाएगा। फिर अलग अलग लेवल्स का हर एक का फॉर्मूला लिखा के फॉर्मूला डालते जाओ, और जहां पे मिनिमम कंजम्पशन लगने वाला है तो उसका अलग से वर्किंग बता दो, बस दैट्स इट, कैन डू इट।
चेक कर लो अपने आंसर्स। यहाँ पे देखो मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन का अलग से वर्किंग है 10। हो गया सर। और ईओक्यू का भी। और ये आंसर्स देख लो। कोई डाउट है किसी को? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? सबको जम रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर डेंजर लेवल का करते टाइम मतलब मिनिमम कंजम्पशन भी कर सकते हैं, तो एग्जाम में हम मतलब मोस्टली एवरेज कंजम्पशन ही करेंगे या फिर दोनों से आंसर लिखेंगे? एवरेज से करेंगे। ओके सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। अमृता, Yes, sir. read the question. Anil and Company buys its annual requirement of 36,000 unit in 6 installment. Each unit costs ₹1 and ordering cost is ₹25. The inventory carrying cost is estimated at 20% of unit value. Find the annual cost of the Total annual cost of the inventory existing inventory policy. inventory. Calculate how much money can be saved by the economic order quantity. अच्छा, क्या समझा इस क्वेश्चन में देखो अमृता? सर एक ये कंपनी है उसका क्या समझा? Annual requirement 36,000 है and it buys it in 6 installment. मतलब क्या समझा अमृता? कुछ क्लिक हो रहा है अमृता? नहीं। हाँ सर। क्या मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछा, क्या है ये क्वेश्चन? पूरा पढ़ ले लगे तो शांति से, मैं देखो और थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग? एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुझे मुझे बस एक्सप्लेन करना है। In each order, it buys 6. आवाज भी क्लियर नहीं है। अंजलि, डू यू वांट टू ट्राई? ठीक है, हु वांट्स टू ट्राई? रेज योर हैंड। यस खुशी। यस सर, उन्होंने एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे दिया है, तो उससे रीऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगी 6,000। मतलब कंपनी का फिलहाल रीऑर्डर क्वांटिटी 6,000 है। हाँ, मतलब कंपनी अभी फिलहाल ईओक्यू वगैरह का कंसेप्ट इस कंपनी को पता था क्या? अनिल एंड कंपनी को नहीं। तो वो क्या करते थे, 36,000 है ना, तो उन्होंने ऐसे रफ देखा कि तो उन्होंने डिसाइड किया कि 6,000 मंगाएंगे 6 बार,
मतलब हर 2 महीने में मंगाएंगे, यस आया ना? सर। तो उनका प्रेजेंट पॉलिसी है ये, रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 6000, ये इनका प्रेजेंट पॉलिसी है। जब उनको किसी ने बताया कि भाई ईओक्यू वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट मिनिमाइज होगा, क्योंकि अगर ईओक्यू छोड़ के कोई भी अगर दूसरा रीऑर्डर क्वांटिटी हो तो कॉस्ट ज्यादा ही होने वाला है ना खुशी? यस सर। तो फिर आगे क्या, मतलब क्या फिर पूछा क्या क्वेश्चन में? तो उन्होंने पूछा है कि मतलब ईओक्यू निकालने का बोला है, और फिर उन्होंने पूछा है कि जब उस क्वांटिटी से ऑर्डर करेंगे तो उनका कितना कॉस्ट सेव होगा, मतलब वो वही पहले बोल रहे जितना हैं कि सबसे करते पहले थे। तो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है तुम्हारी, उस हिसाब से टोटल एनुअल कॉस्ट निकालो, बराबर? यस सर। और दूसरे केस फिर उन्होंने बोला है कि अगर तुम ईओक्यू पे शिफ्ट हुए, ये 6000 छोड़ के फॉर्मूला यूज करो, और उससे जो ईओक्यू आएगा वो रीऑर्डर करो, तो तुम्हारा कॉस्ट सेविंग होगा। तो सेविंग कितना होगा ये पूछा है, हाँ या ना? यस सर। चलो ये जल्दी से सॉल्व करेंगे अपन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा है? 1। तो देखो अभी प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट as per the existing inventory policy, ऐसे हेडिंग दे दिया मैंने, ठीक है? अब टोटल कॉस्ट में तुम परचेस कॉस्ट ले भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी ऑर्डर करो परचेस कॉस्ट सेम होने वाले हैं। अब मैं फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, फिर इंस्टीट्यूट का देखेंगे अपन क्या किया मैंने। ए मैं ले रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला है ए बाय क्यू इंटू ओ। उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, मतलब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये डायरेक्टली दिया हुआ है 6 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 6 ऑर्डर। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 25। तो ये 150। बी कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू क्यू बाय 2 इंटू सी। 6000 ऑर्डर कर रहे हैं ना हर बार? यस। कैरिंग कॉस्ट कितना है पर यूनिट 0.2 दिया हुआ है क्या? 0.2 नहीं, नहीं सर, कैलकुलेट आए किया दिया है। है। क्या सीपीयू और आई दिया है? हाँ, सीपीयू कितना है 1 रुपीज और आई? 20%। 20%. 0.2 कितना आ रहा है ये? बराबर है ना? 600। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 750। अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ अनिल एंड कंपनी shifts to EOQ policy. Calculation of total cost if any company shifts to EOQ policy. तो उसके लिए पहले EOQ निकालना पड़ेगा। EOQ is equal to under root of 2AO by C, that equal to 2 into annual demand कितना है? 36,000। O कितना अपना? 25 upon 0.2। कितना आता है ये? 3000 यूनिट्स। 3000। तो कम ऑर्डर करो ऐसा बोल रहे हो? इतना 6 मत ऑर्डर करो, 3000 ही ऑर्डर करो एक टाइम पे। ठीक, देखते हैं अभी।
total cost under EOQ policy. Ordering cost बोलो, A by Q into O. 36,000 divided by 3,000 multiplied by 20 है ना, 25 है ना, 25 है सर. 12 ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी तो 300 रुपये आया ना. हाँ. कैरिंग कॉस्ट 300. Q by 2 into C. Q कितना है? 3,000 3,000. 3,000. into 0.2. मुझे तो पता है ना, EOQ पे तो कैरिंग और ऑर्डरिंग सेम ही आने वाली है. जिनको डेरिवेशन पता है उनको तो पता है कि वो उन दोनों को इक्वेट करके तो हमने Q की वैल्यू निकाली, तो Q एट दैट Q तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तो सेम ही आने वाली है. टोटल कॉस्ट कितना है? 600. 600. Therefore savings कितना है? 150. Savings if we shift to V मतलब Anil and Company to EOQ equal to rupees 150. ब्रैकेट में दिखा दो 750 minus 600. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No sir. जम रहा है, इजी जा रहा है? Yes sir. आज अच्छा लग रहा है सर. Yes sir. ऐसे होता है, धीरे धीरे तुम लोग जब प्रैक्टिस होगी कोई भी कॉन्सेप्ट की तो वो अच्छी लगेगी. ये सब्जेक्ट नया है तो इनिशियली तुमको काफी सारा चीज तुमको ये हर चैप्टर में ऐसे लगेगा स्टार्टिंग में, बट वही तो सीख है कि डरना नहीं, अपने को फाइट करते रहना एंड देन सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बना देना इसको. समझ रहा है पक्का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. Now सबका हो गया? पिछला क्वेश्चन हो गया या बाकी है? हो गया सर. Okay, sir. या कुछ बाकी है देखना तो देख लो फटाफट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन 2. कौन ट्राई करेगा? निधि? Yes sir. Yes, Nidhi, read the question. A company manufactures a special product which requires a component alpha. The following particulars are collected for the year.
ओके अच्छा, सबसे मुझे बोलिए अल्फा जो है ये रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल। बराबर, क्योंकि वो प्रोडक्ट कुछ स्पेशल है उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है। मुझे हम ये जो भी ईओक्यू कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के लिए कर रहे हैं या रॉ मटेरियल के लिए? रॉ मटेरियल के लिए। अभी तक तुमको एक चैप्टर रियलाइज होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक होती है, बहुत बार ना क्वेश्चन में एनुअल डिमांड ना फिनिश गुड्स की देते हो और फिर बोलते हैं कि एक फिनिश गुड्स को, जैसे अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि एनुअल डिमांड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट, इसका एनुअल डिमांड दिया होता कि एनुअल डिमांड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इज 5000 यूनिट्स, और फिर लिखने का और क्वेश्चन में वो देंगे रॉ मटेरियल। अच्छा मुझे बोलो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए अपने को क्या इंफॉर्मेशन और लगेगी अगर एनुअल डिमांड फिनिश प्रोडक्ट की दिए तो? number of raw material required for per finished product. हाँ, मतलब अपने को लगेगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, वो अगर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 3 किलोग्राम। या एनुअल डिमांड किसकी दी है? स्पेशल प्रोडक्ट की। इस केस में ए क्या आएगा बोलो मेरे को? 15,000 ये आएगा 15,000, क्योंकि हमको क्या मंगवाना है? हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्पेशल प्रोडक्ट, उसके 5,000 यूनिट अगर बनाने हैं और हर यूनिट को 3 किलो लगने वाला है, तो मुझे टोटल कितना रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा? 15,000 और अपने को फिर वो देखना है ना कि 15,000 एक बार मंगाए या 7.5 2 बार मंगाए या 2,500 6 बार मंगाए, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो पॉइंट ये कि तुमको ध्यान देना है क्वेश्चन में। जानबूझ के बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा ईओक्यू निकाल लेते हैं और ए 5,000 पकड़ लेते हैं। तुम करोगे क्या ऐसे मिस्टेक? नहीं सर। नो सर। तुमको उनकी मिस्टेक समझ में आई क्या? जो बच्चे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो क्या करते हैं, ए 5,000 पकड़ लेते हैं। उनको इतना घाई रहता है ना, एनुअल डिमांड 5,000 देखते हैं, ए 5,000। अरे लेकिन वो एनुअल डिमांड स्पेशल प्रोडक्ट की है और हर यूनिट को 3 किलो लगता है, तो एनुअल डिमांड 15 की, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 15,000 किलो है। तुम अगर अपना फॉर्मूला देखो ईओक्यू का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैंने देखो स्पेसिफिकली क्या लिखा है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ और डिमांड फॉर व्हाट? रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे वो रॉ मटेरियल लिखने का यही मतलब है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट घाई में एनुअल रिक्वायरमेंट एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स की दी होती क्वेश्चन में, वही ले लेते हैं। क्या तुम ये मिस्टेक करोगे? नो सर। पक्का गारंटी के साथ 100%? यस सर। घाई नहीं करोगे पेपर में? पक्का? यस सर। चलो देखेंगे, टेस्ट होगा तभी ना। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में तो हमको डायरेक्टली रॉ मटेरियल का ही दिया हुआ है, एनुअल डिमांड अल्फा का ही दिया हुआ है, और अल्फा तो रॉ मटेरियल ही है, क्योंकि स्पेशल प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक कंपोनेंट लगता है जिसका नाम अल्फा है। तो कंपोनेंट अल्फा क्या बन गया? रॉ मटेरियल। यस अमृता, सॉरी यस निधि, यू आर रीडिंग। यस सर। तो ये ए है, टेंशन नहीं। O is equals to 200. करेक्ट, ये ओ है 200 पर ऑर्डर। I is C. और ये आई है, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दिया हुआ है। तो सी क्या आ जाएगा? 80 into I. 400. 80। आगे का क्वेश्चन is what makes this question a little interesting. The company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha, provided the order size is 4,000 components at a time. Compute the economic order quantity. मैं होता ना तो मैं ये भी नहीं पूछता, सीधा बी वाला पार्ट क्वेश्चन पूछता। अच्छा अब मुझे तो ये बता कि देखो क्या क्वेश्चन में से क्या समझा और अपने को क्या करने पड़ने वाला है, या हिंदी में तू मुझे एक्सप्लेन कर कि क्या है, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तेरे दिमाग में क्या आ रहा है, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग और कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ये क्वेश्चन क्या चेक कर रहे हैं?
मतलब जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया अल्फा, तो हमें उस पे 4% का डिस्काउंट मिला। मिलने वाला है, मिला। निधि अगर तू ठीक से देखेगी यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000। इसका क्या मतलब मीनिंग है? अगर ऑर्डर अगर ROQ अपना 4000 रहा तो फिर अपने को 4% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन तू तो अभी पहले क्या बोल रही थी कि नहीं 4%, जब हम ऑर्डर करेंगे 4% डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी सर। अब समझा? देखो, हाँ सर। मतलब अगर हम 4000 एक साथ मंगाते हैं तो ही डिस्काउंट मिलने वाला है, बराबर? हाँ। ऐसे कभी भी कुछ भी डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर मतलब ये क्वेश्चन क्या चेक करना चाहता है? अब मतलब कैसे करेंगे, मतलब आगे क्या है, क्या लग रहा है देखो? मतलब ROQ अपने को 4000 कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर जो पर यूनिट कॉस्ट है सर, नहीं और EOQ और 4000 क्वांटिटी पे जो डिफरेंस है, अगर कम रहा तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे EOQ वाला। ठीक है, सही बोल रहा है तू। निधि थोड़ा और सोच, तब तक आई वांट साक्षी टू आंसर। साक्षी। यस सर। क्या लग रहा है? सर मतलब वो सेकंड वाले क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बोलूं क्या? सर मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे जो 4000 कंपोनेंट्स एट ए टाइम है वो मतलब हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? मतलब वो EOQ और ROQ अगर उनकी प्राइस मतलब वो मिनिमम है क्या? मतलब ठीक है, तू बोल रही है, मतलब मुझे लग रहा है तुझे समझा है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अरमान। अपन पहले EOQ निकालेंगे। EOQ मतलब जो मिनिमम अपने को ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये लगता है अगर EOQ और ROQ इक्वल है और वो 4000 के ऊपर है तो अपने को 4% मिलेगा। अगर EOQ कम है तो अपन EOQ से ऑर्डर करेंगे क्योंकि अपने को कॉस्ट कम लग रहा है टोटल। तो फिर अगर वो 4000 से नीचे रहा तो अपने को 4% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बराबर है, तो फिर कैसे करेंगे? क्या तो फिर लाइन पहले ऑफ EOQ पहले फाइंड आउट करेंगे, एंड अगर EOQ 4000 से कम रहा तो फिर अपने को 4% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर नहीं मिला, फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। तो इट कांट बी एक्सेप्टेड बिकॉज द EOQ इज लेस देन 4000। नहीं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, मैं समझाऊंगा क्यों। खुशी संचेती। वाह, वी हैव अ न्यू पर्सन जो आंसर देगा। यस खुशी। यस सर। सर पहले उन्होंने जो क्वांटिटी दी है वो यूज करके हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। वेरी गुड। और फिर EOQ यूज करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो जो कॉस्ट हमको कम लगेगा वो कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे। तो फिर इससे हमको समझेगा कि उन्होंने जो क्वांटिटी बोली है उस पर हमने परचेस करना चाहिए या नहीं। करेक्ट मेथड है ये। तो पॉइंट ये है कि हम EOQ निकालते ही फिर वो 4000 से कम है, यानी उस पर डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा, टोटल कॉस्ट में क्या क्या कंसिडर करेगी खुशी? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल। ओके, यहाँ पे तो गलत हो गई सर, परचेज कॉस्ट भी ऐड करेंगे। अभी सबसे पहले ना काफी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा थोड़ा सा सुन लो, फिर अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना अगर डिस्काउंट नहीं होता, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो ऑब्वियसली हम 4000 ऑर्डर ही नहीं करते, हम EOQ ही ऑर्डर करते, क्योंकि EOQ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम होता है। अगर हमको ज्यादा ऑर्डर करने पे डिस्काउंट नहीं होता तो हम कभी ज्यादा ऑर्डर करते क्या? हाँ या ना? नहीं सर। हमारा टोटल कॉस्ट कौन से क्वांटिटी पे कम होता है? व्हेन ROQ इज इक्वल टू व्हाट? EOQ। लेकिन अगर मैं EOQ से जब बाहर हटता हूं, EOQ से जब मैं बाहर हटूंगा, अगर मैं कुछ दूसरा ऑर्डर करता हूं,
व्हेन, ध्यान देना मेरा सोच में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, मैं तुमको सोचना सिखा रहा हूं, इसीलिए मैं अलग टेक्निक यूज कर रहा हूं। सो व्हेन ROQ नॉट इक्वल टू EOQ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। डू यू गाइज अग्री विद दिस? यस सर। अब थोड़ा मतलब कितना ये नहीं पता, थोड़ा मतलब कितना ये तो नहीं पता, अभी वो देखना पड़ेगा कि कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, बराबर? यस यस सर। अब अगर सामने वाला पार्टी मुझे बोले कि मैं तेरे को ना, अगर तू 4000 एक्स्ट्रा ऑर्डर करता है तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, परचेस प्राइस पे सस्ते में रॉ मटेरियल दूंगा। अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है और वो जितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है मुझे ऑर्डरिंग और कैरिंग का, उससे ज्यादा अगर डिस्काउंट मिल रहा है, उससे ज्यादा अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर मैं EOQ से दूर हटूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है फिर EOQ नहीं चाहिए, मेरा कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो तो कम लग रहा है, लेकिन फिर यार परचेस में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है अपने को। अगर मेरा डिस्काउंट अमाउंट इज एक्सीड, आई मीन विल एक्सीड द एक्स्ट्रा कॉस्ट, देन आई विल एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द सप्लायर। ये मेरा थिंकिंग है। डिड यू गाइस अग्री विथ माय थिंकिंग? यस सर। यस सर। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? सर मुझे नहीं समझा। ओके, मैथिली राइट? हाँ सर। आर यू कम्फर्टेबल विथ मराठी? हो हो. तर मला हे सांग, तुला हे तर माहिती आहे ना की कॅरिंग कॉस्ट आणि ऑर्डरिंग कॉस्टची टोटल EOQ ला मिनिमम असते, सगळ्यात कमी हो. असते. तर जर मी EOQ न ऑर्डर करता माझी वेगळीच ऑर्डर केली, समजा इथे आता आपला EOQ अजून काढला नाही आपण, पण त्यांनी सांगितलंय ना की 4000 जर तुम्ही ऑर्डर केली तर तुम्हाला डिस्काउंट देऊ आम्ही. हो. समजा माझा EOQ 3000 आहे, एक्झाम्पल. आता EOQ ला टोटल कॉस्ट कमी असणार आहे ऑर्डरिंग प्लस कॅरिंग, पण जर मी 4000 ऑर्डर केलं तर मला थोडी एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग आणि कॅरिंग कॉस्ट लागणार, हो या नाही? येस और नो? हो. आता पण जर मी 4000 ऑर्डर केल्यामुळे जर मला डिस्काउंट भेटत असेल आणि ते डिस्काउंट जास्त आहे इथल्या नुकसानापेक्षा, तर मी एक्सेप्ट करेल की नाही? हो बरोबर. हा, तर ते सांगत होतो मी. डिड यू गेट दिस टाइम? हो समजलं सर. नक्की 100%? हो हो. थैंक यू. तो ये मैंने सिर्फ, हाँ नो प्रॉब्लम, वेलकम, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया। थिंकिंग सॉल्व करते वक्त इतना कुछ करना नहीं है, सॉल्व तो और इजीली हो जाएगा। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, फिर तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी, हम ऑलरेडी थोड़ा वी आर रनिंग लेट बट कांट हेल्प इट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 है ना ये, आई थिंक? यस सर। यस सर। अब सबसे पहले ना अपन देखेंगे कि EOQ है कितना। अगर EOQ ही 4000 आ जाता है तो अपने को टेंशन ही नहीं ना, बट वैसा होने नहीं वाला, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाता। तो फर्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ EOQ। उन्होंने पूछना नहीं चाहिए था EOQ कैलकुलेट करो, क्योंकि बी पार्ट के लिए EOQ कैलकुलेट करना ही पड़ने वाला था वैसे भी। तो EOQ का फॉर्मूला इक्वल टू √2AO by C, दैट इक्वल टू √2 इंटू, सब लोग एकदम ध्यान से करना है क्वेश्चन, मजा आएगा। ए क्या है बोलो? 8000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200। और कैरिंग कॉस्ट 80। 80 को मैं लगे तो स्टार करके बता देता हूँ। C इज इक्वल टू CPU इंटू I। CPU कितना था? 400। ठीक है ठीक है, तो ये बता दिया मैंने C का कैसे आया वैल्यू, क्योंकि वो डायरेक्टली दिया नहीं था, तो हमेशा सेफर साइड बता दो। अब मेरा EOQ कितना आया वो बताना। 200। मतलब सिर्फ 200 ऑर्डर करना चाहिए मैंने, और वो कितना मांग रहा है मुझसे, कितना ऑर्डर करने को बोल रहे हैं डिस्काउंट के लिए? 4000। अब मुझे बोलो,
अगर मैं 200 ऑर्डर करता हूँ एट ए टाइम तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और 4000 ऑर्डर करूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शंस A ROQ equal to EOQ equal to 200 units. और B ROQ equal to 4000 units. सब लोग ध्यान देना एकदम अच्छे से, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट, मुझे बोलो अगर मैं 200 ही यूनिट ऑर्डर करता हूं तो क्या डिस्काउंट मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। पूरा 400 रुपया पे करना पड़ेगा हर यूनिट के लिए। हाँ। लेकिन अगर मैं 4000 यूनिट ऑर्डर करूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाउ मच डिस्काउंट विल आई गेट? 4%। कैन आई से मुझे 384 रुपीज लगेंगे। यस यस सर। तो कैसे आया? 400 का 96%, या 400 लेस 4% ऑफ 400। इसको अगर तुमको ऐसे प्रेजेंट करना है, बहुत लोग ना ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं 400 लेस 4%, ये स्टूपिडिटी है, क्योंकि इसका ये मीनिंग हुआ 400 लेस 0.04, 4% इज 4/100, तो 399.96 आंसर आएगा ऐसा। तो ऐसे नहीं लिखते, लिखते हो तो अगर लिखना ही है तो 400 लेस 4% ऑफ 400 ऐसे लिखो, तो फिर बराबर 16 रुपीज माइनस हो गया, 384 आंसर आएगा। ये मैं बता रहा था, ठीक है, नॉट दैट बिग अ डील। एनुअल डिमांड कितना है? 8,000। एनुअल डिमांड 8000। ये तो 8000 ही है, वो तो चेंज होने नहीं वाला। तो आंसर किसने दिया था तभी? खुशी। खुशी Yes. तू टोटल कॉस्ट निकालने तो बोल रही थी, बट तू ये परचेस कॉस्ट इग्नोर कर रही थी। परचेस कॉस्ट कब इग्नोर करते हैं? जब सेम होता है, तुम कितना भी ऑर्डर करो टोटल कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम होता है तो परचेस कॉस्ट इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तो परचेस कॉस्ट रेलेवेंट हो गया ना, ज्यादा ऑर्डर किया तो डिस्काउंट मिलने वाला है, आया ना? खुशी तेरे को तेरी मिस्टेक समझ में आई क्या? Yes sir. परचेस कॉस्ट इग्नोर हुआ, तो यहाँ पे टोटल परचेस कॉस्ट ये कितना रहा है? 32 लाख है क्या? या 3,20,000? 3,20,000। वही लगा मेरे को। सर 32 लाख बराबर। सर 32 लाख बराबर है। मेरे को लगा। और ये कितना आ रहा है? 30,72,000। 30,72,000। अब डी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसका फॉर्मूला है A/Q। टोटल 8000 लगने वाले हैं। EOQ के हिसाब से अपन कितना ऑर्डर करेंगे? 200। तो कितने ऑर्डर्स प्लेस करनी पड़ेगी? 40। यहाँ पे तो बंदा बोल रहा है 4,000 एक साथ मंगा लो, तो 2 ही ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस। O की वैल्यू कितनी है?
200. तो अपने काम करते हैं, वो जाने दें, डायरेक्टली लिख लेते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके ब्रैकेट में A by Q into O, यहाँ पे आएगा 40 into 200 और यहाँ पे दो ही ऑर्डर प्लेस करनी है तो 2 into 200, बराबर है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. तो 8000 और यहाँ पे सिर्फ 400. कोई डाउट? No. No sir. अच्छा, अभी लिखना तुम लोगों का चालू है, साइड बाय साइड में अज्यूम करो. अभी कैरिंग कॉस्ट तुमको मुझे बोलनी है दोनों ऑप्शन में, टोटल कैरिंग कॉस्ट, लेकिन रफ में कैलकुलेट करना है, फेयर में नहीं. मुझे दोनों ऑप्शंस में कैरिंग कॉस्ट बोलो, ए और बी में. टोटल कैरिंग कॉस्ट रफ में करके ए में 8000. ओके. और बी में 1,53,600. यस सर. किसी का कुछ और आंसर है? चलो आज अपने पास थोड़ा टाइम कम है, मैं और टाइम नहीं दे रहा हूं. ठीक है, तो अभी सबसे पहले ध्यान दो, C इज इक्वल टू CPU इंटू आई होता है. तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 400 का 20%, यहाँ पे 80 रुपीज आएगा. यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, C 80 ही रखते हैं. जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट उन्होंने दोनों जगह 200 रखा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट उन्होंने 80 रखा, बट ये भूल जा रहे हैं कि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में एक्सप्रेस किया है ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. अगर कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है, जैसे अभी मेरे पैसे कम अटक रहे, पहले अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेते थे क्या, तो केस ए में 400 रुपए में खरीदना पड़ रहा है तो 400 रुपए अटक रहे. केस बी में 384 रुपीज में मैं खरीद रहा हूं तो 384 का 20% आएगा. कितना आ रहा है वो? 76.8. ये सी आया मेरा. अब जी टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला Q/2 इंटू सी. यहाँ पे आएगा एक साथ 200 ही ऑर्डर किया ना, तो 200/2 इंटू 80. यहाँ पे 4000 ऑर्डर किया तो 4000/2 इंटू 76.8. तो ये आता है 8000 और ये आता है 153,600 ना? यस सर. हाँ सर. तो ये मिस्टेक होती है बहुत लोगों की, ये डेंजर जोन है. कॉस्ट पर यूनिट अगर C एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस किया उन्होंने, तो फिर अगर CPU चेंज होगा तो C भी चेंज होगा. अब ध्यान दो, परचेस कॉस्ट को मैं रोमन 1 अलॉट कर रहा हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को रोमन 2 अलॉट कर रहा हूं और कैरिंग कॉस्ट को रोमन 3. H टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या रहेगा? 1 + 2 + 3. अब ऐड करो, ये तो आएगा 32,16,000. 8,000 16 और 32 लाख, और ये आएगा 30,72,000 प्लस 400 प्लस 153,600, 154 प्लस 30,72 31,26 कुछ आ रहा है क्या? 32,20,000.
3226। 30,26,000। अब मुझे बोलो उसका ऑफर एक्सेप्ट किया तो टोटल कॉस्ट 32,26,000 या 32,16,000 पर ऑर्डर है क्या डिस्काउंट? नहीं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? हिज ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। नाउ डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? यस सर। कोई पार्ट जो तुमको नहीं समझा है, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग प्लीज लेट मी नो जल्दी से। तो हमने यहाँ पे देखा टोटल कॉस्ट निकाला अगर ईओक्यू है तो, और टोटल कॉस्ट निकाला अगर 4,000 एक साथ ऑर्डर किया तो 4,000 एक साथ ऑर्डर किया तो डिस्काउंट मिलेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। लेकिन फिर ना कैरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इतना सारा स्टोर करना पड़ता है। तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे सिर्फ 8,000 में सब स्टोरेज हो जाता है, यहाँ पे 1.5 लाख के ऊपर खर्चा हो रहा है सिर्फ स्टोरेज में। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है बट ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा था ही नहीं, 200 ही रुपया था पर ऑर्डर, तो वहां पे काफी ज्यादा सेविंग हो गया है। Did you guys understand this? Yes, sir. मजा आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। सच्ची या ऐसे बोल रहे हो? चलो कुछ लोग तो बोल रहे हैं, बाकी लोग तो क्या पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप तुम लोग को मजा आ रहा है। सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय सर।